हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट उसमें मैंने समझाया था। अब इसमें मैं आप लोगों को पार्ट सेकंड समझाऊंगी। देखिए, इसमें भी वही है कि हम लोग को बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, और ये हम लोग को एक रिलेशन दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। और क्वेश्चन हम लोग का देखिए रिलेशन क्या दिया है, आर है ये सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, और जो एक्स की वैल्यू है वो लेस देन 4 है। ठीक है, और इसमें बोला गया है जो सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है। तो यानी यक्स की वैल्यू यहाँ क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग देखें y इक्वल्स टू है यक्स प्लस 5। अगर मैं y यक्स की वैल्यू 1 लूँगी तो y का वैल्यू हम लोग को 6 मिलेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमारा रिलेशन बनेगा वो बनेगा 1,6 का बनेगा, और 2,7 का बनेगा, 3,8 का बनेगा। अब हम लोग को इसमें यही बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि रिफ्लेक्सिव किससे कहते हैं, जब यक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो। लेकिन देखिए यहाँ पर यक्स और वाई दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव since 1,1 does not belongs in relation। ओके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो मैंने सिमेट्रिक के लिए भी बताया था कि 1,6 तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बस इसका अपोजिट 6,1 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो हम लोग इसको भी लिखेंगे कैसे, आल्सो R is not symmetric, as 1,6 belongs in relation but 6,1 does not belongs in रिलेशन। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए ये होता है, जैसे 1,6 एक पेयर है, अगर कोई एक पेयर और होता जो 6 से स्टार्ट होता तो हम लोग उसको लेते। लेकिन यहाँ देखिए कि केवल 1,6 ही है, या फिर 2,7 है, 3,8 है, इसमें कोई भी जो पेयर है वो फिर से वहाँ से नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए ये क्या होगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं अगर कोई पेयर नहीं मिल रहा है तो हम लोग उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। जैसे हम लोग इसका क्या लिखेंगे, नाउ सिंस देयर इज नो पेयर इन रिलेशन such that x, y and y, z belongs to R, so we need not look for the ordered pair x z इन रिलेशन। ओके, मैं आप लोगों को ट्रांजिटिव के लिए फिर से समझा दूं, इसलिए ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव जैसे देखिए मैं यहाँ आप लोगों को समझाती हूँ। अगर कोई वैल्यू हम लोग को ऐसे कोई पेयर मिलता हम लोग को, जैसे 1,6 है एंड 2,4 है, फिर कोई एक वैल्यू स्टार्ट हो जाती 6,7 करके, तब हम लोग ये पेयर ए पेयर देखते, फिर कहते 1,7 को ढूंढते। अगर ये 1,7 इस रिलेशन में हम लोगों को मिलता तो हम लोग कहते कि ये ट्रांजिटिव है, अगर नहीं मिलता तो हम लोग बोलते ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर उससे कोई भी पेयर नहीं स्टार्ट हो रहा, जैसे इसमें देखिए क्या है, इसमें 1,6 है लेकिन 6 से और कोई जो यक्स की वैल्यू है वो स्टार्ट नहीं हो रही, इसलिए हम लोग को यहाँ ये ज़रूरत ही नहीं है कि हम लोग इसको देखें कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर वो वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, आप लोग कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा ट्रांजिटिव के लिए।
अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार कमेंट में बताइएगा, मैं एक बार फिर से ट्राई करूँगी आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, ठीक है। आप लोगों को ऐसे ही लिखना है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।